सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आज के दौर में बहुत लेटेस्ट एडवांस सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी रिसर्चर के लिए, या वो स्टूडेंट जो इस वक्त एमफिल पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल है। एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, बायोलॉजिकल डेटा हुआ करता था हमारे पास। बायोलॉजिकल डेटा क्या है? बायोलॉजिकल डेटा मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स। ये सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। हमें इनको एनालाइज करना होता था, हमें इन पे स्टडी करनी है, हमें इनसे रिलेटेड न्यू रिसर्च करनी है। लेट सपोज मेरे पास कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, मुझे उसके सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है, या मैं किसी जीन पे काम कर रही हूँ, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो फॉर दिस पर्पस वी वर फेसिंग वेरी डिफिकल्टीज ना। तो अब यहाँ पे इजी किस तरीके से किया गया, मर्ज कर दिया गया है साइंस की दो ब्रांचेस को। बायोलॉजी की फील्ड में कंप्यूटर से यहाँ पे हेल्प ली गई, जैसे बायो को ऐड कर दिया गया, मर्ज किया गया इनटू केमिस्ट्री, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटेशनल डिफरेंट ट्रिक्स या टेक्निक्स हैं। कंप्यूटर को हमने यूज किया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, और उन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टूल्स सेट किए गए, और उन टूल्स को अप्लाई किया गया क्या करने के लिए? टू इंटरप्रेट, टू एनालाइज दीज बायोलॉजिकल डेटा। तो हमने उन टूल्स की हेल्प से बायोलॉजिकल डेटा पे इजीली स्टडी की। अब ये जो बायोलॉजिकल डेटा पे टूल्स की हेल्प से जो स्टडी की, ये टूल्स क्या है? मैंने अभी बताया कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं उनको डिजाइन किया गया, और उनके अंदर ये टूल्स हमने सेट किए गए। इनको हम डेटाबेसेस भी कहते हैं। अब डेटाबेसेस क्या होते हैं? बायोलॉजिकल डेटाबेस इज अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ परसिस्टेंट डेटा। यहाँ पे क्या है, वही बात जो मैंने भी आपको समझाई है। सपोज के मेरे पास बायोलॉजिकल कोई भी डेटा है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है, और मैं उस पर स्टडी करना चाह रही हूँ। अब मुझे ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल पे और कितनी रिसर्च हो चुकी है, या अगर मुझे इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काम करना है तो सीक्वेंस क्या है, इसकी जीन लोकेशन क्या है। तो ये सारा डेटा स्टोर्ड है एक जगह ना, स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद है। और वो कौन सी जगह है, कहाँ पे ये मौजूद है, हम उनको कहते हैं कि इसके लिए डिफरेंट डेटाबेसेस डिजाइन कर दिए गए हैं। दैट इज नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट वी यूज, एनसीबीआई। ये नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इसके पास क्या है? हैज अ नंबर ऑफ यूजफुल डेटाबेसेस, मींस इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको मिलेंगे, मैं भी दिखाऊंगी। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एनसीबीआई वेबसाइट पे जाके अभी उसके होम पेज पूरा विजिट करना और सारे टूल्स को डिफाइन करना मैं अभी वो करूंगी। उम्मीद है वहां से समझ में आ जाएगा। इस एनसीबीआई के पास फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब डेटाबेस या डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिसको यूज करते हुए हम बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्पोजिट डेटाबेसेस मौजूद हैं। तीनों में फर्क क्या है? मेरा टॉपिक ये नहीं है, बस मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहूंगी। यहाँ पे टाइम मैं एनसीबीआई होम पेज पे जाऊंगी भी। जो प्राइमरी डेटाबेस है हमारे पास, ये एक्चुअली आर्काइवल डेटाबेस होता है। मींस इट आर्काइव्स द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सबमिटेड बाय द साइंटिस्ट। जितना भी साइंटिस्ट ने काम कर लिया, जो भी उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, वो उन्होंने यहाँ पे सबमिट करवा दिए। तो अब ये प्राइमरी डेटाबेस कंसीडर होगा। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल है पीडीबी, स्विस प्रोट, जेन बैंक, डीडी बीजे मींस डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी डेटाबेस है। अब वो जो यहाँ सबमिट करवाए थे साइंटिस्ट ने, उनको क्या किया जाएगा? उनको एनालाइज करके उस रिजल्ट को फिर यहाँ पे भेजा जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये सेकेंडरी डेटाबेस कहलाएगा। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास है कॉम्पोजिट डेटाबेस, और ये उनकी एग्जांपल्स है। कॉम्पोजिट डेटाबेस क्या होता है? ये एंटर्ड किया जाता है इन दीज टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर द फर्स्ट कंपेयर्ड एंड देन फिल्टर्ड बेस्ड ऑन डिजायर्ड क्राइटेरिया। यहाँ पे एनसीबीआई, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा मेन टॉपिक अभी एनसीबीआई है, तो मैं इस पर बात करना चाहूंगी। एनसीबीआई के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट जो इस वक्त बायो इन्फॉर्मेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके एग्जाम में ये इस तरह के सवाल आते हैं। इस वजह से मैं ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी, देना चाहूंगी। यूआरएल क्या होता है? फेक पेजेस से बचने के लिए और रॉन्ग एड्रेस यूज करने से बेहतर है कि आप इसको याद कर लीजिए, इस यूआरएल को ncbi.nlm.nih.gov। कब स्टेब्लिश हुआ ये डेटाबेस? 4 नवंबर 1988 को। क्लॉड पेपर इसके फाउंडर हैं। मैरीलैंड यूएसए में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। एक्टिंग डायरेक्टर इस वक्त स्टेफ शेरी हैं, और एफिलिएशन इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से है। मैं अब शेयर करने वाली हूँ इसका होम पेज।
यहाँ देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा होगा एनसीबीआई का होम पेज। एनसीबीआई के होम पेज को अगर आप स्टडी करें, यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैंने इसका एड्रेस बताया था www.ncbi.nlm.nih.gov। यहाँ इस साइट पे देखिएगा, एनसीबीआई होम के नीचे यहाँ पे रिसोर्स लिस्ट एक मौजूद है। ये जो रिसोर्स लिस्ट मौजूद है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, केमिकल, बायो एसेस, data and software, DNA and RNA, domain and its structures, genes and expression, genetic medicine, genome and map, homology, literature, protein sequence analysis, taxonomy, ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल्स वीडियोस वगैरह होती हैं, और वेरिएशन यहाँ पे मौजूद है। फिर इसके अलावा कुछ पॉपुलर रिसोर्सेज भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पबमेड है, बुक शेल्फ है, पबमेड सेंट्रल है, ब्लास्ट है, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, एसएनपी, जीन प्रोटीन एंड पबकेम। हम इन टूल्स को यूटिलाइज करते हैं। जो भी बायोमोलिक्यूल मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैं उस बायोमोलिक्यूल पे जो स्टडी कर रही हूँ, तो मैं उस बायोमोलिक्यूल की किसी भी चीज को जानना चाहूँ, अगर वो प्रोटीन है तो उसमें कितने अमाइनो एसिड है टोटल, उन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, तो मैं इस यहाँ पे ये जो ऑल डेटाबेस का ऑप्शन है, इसको यूटिलाइज करते हुए वो नॉलेज गेन कर लूंगी। कैसे, यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि एनसीबीआई हैज अ नंबर ऑफ यूजफुल डेटाबेसेस फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये देखिएगा, यहाँ पे इट हैज नंबर ऑफ यूजफुल डेटाबेसेस, इसके पास ये इतने सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी मौजूद है इस एक वेबसाइट पे, और इनको हम टूल्स भी कह सकते हैं जो आपको इजी लगे। सब डेटाबेसेस हम इससे कहते हैं। कॉमनली जो यूज किए जाते हैं, जो नॉर्मली स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं, जीन, एंड देन वी हैव न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, अगर आप लेटर ऐड कर दें तो वो डायरेक्ट भी आपको दे देगा। पबमेड, पबमेड मींस पब्लिकेशन, और पब्लिक कोई भी पब्लिशिंग जो होती है मेडिकल की फील्ड में, रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं वो यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। इसको हम इस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज कीजिए कि मैंने P53 जीन को देखना है। मैंने यहाँ पे M75145 और मुझे ये जो जीन है इसके न्यूक्लियोटाइड को देखना है। तो मैं इसके न्यूक्लियोटाइड की स्टडी आराम से कैसे कर सकती हूँ, यहाँ मैं जाऊंगी न्यूक्लियोटाइड के ऑप्शन में, दिस वन, और मैंने क्लिक किया, अब मैंने सर्च कर दिया है। यहाँ देखिएगा, आपके पास शो हो रहा होगा, ये इसका जेन बैंक है। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था, हम जो भी बायोमोलिक्यूल जो जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, मैंने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जानना चाहा, तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस पे क्लिक किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये इसका जेन बैंक है। यहाँ एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, कुछ लोग इसको फास्टा कहते हैं और कुछ लोग इसे फास्ट ए कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जो मैंने एड्रेस डाला था P53 जीन, यहाँ पे मैंने सर्च किया था, आपके सामने इसका रिजल्ट मौजूद है। एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, कंप्लीट सीडीएस। कंप्लीट सीडीएस का मतलब क्या है, इसका जो कोडिंग सीक्वेंस है यहाँ पे इस वक्त वो मेरे सामने जो शो हो रहा है वो कंप्लीट है, पार्शियल नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई रिसर्चर इससे हेल्प लेना चाहता है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि वो कंप्लीट सीडीएस की तरफ, इस ऑप्शन की तरफ ज्यादा डिपेंड करे एज कम्पेयर टू पार्शियल। देखिएगा, यहाँ पे इसका लोकस मौजूद है, और ये जो P53 जीन है, दैट इज ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। ये जिन्होंने भी काम किया हुआ है, मैं अभी इसको किस तरीके से पढ़ते हैं उसको डिफाइन करना चाहूंगी। यहाँ पे देखिएगा, इसके पास टोटल बेस पेयर जो हैं वो 2342 बेस पेयर यहाँ पे मौजूद हैं। सोर्स क्या थी इसकी, मैसेंजर आरएनए ने लिया होगा, ये इसकी सोर्स है, और लीनियर सीक्वेंस है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वही जो यहाँ टाइटल है, ये अगेन यहाँ रिपीटेड है। एक्सेशन नंबर का मतलब क्या होता है, मैं इस नंबर को अगर यहाँ, जैसे मैंने ये डाला था यहाँ पे, ये नंबर सर्च बार में, और तो मैंने इसको इस नंबर से डायरेक्टली सर्च कर लिया, वो वही पेज ओपन करेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। कीवर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। सोर्स इसकी क्या है, किस ऑर्गेनिज्म से, किस स्पीशीज से लिया है, उसका यहाँ पे मेंशन है, ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे मेंशन है, और उसकी डिटेल क्या है यहाँ पे एज यू कैन सी हियर यहाँ मौजूद है। ये जो मैंने सर्च किया है P53 ट्यूमर सप्रेसिंग जीन और प्रोटीन, तो ये क्या इस पे रिसर्च आर्टिकल कोई लिखा गया है? यस, यहाँ मौजूद है ये रिसर्च आर्टिकल, और उनके रेफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। किसने लिखा है
उस ऑथर का नाम यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ मेंशन है, उसका टाइटल यहाँ पे मौजूद है, जिस जर्नल में वो पब्लिश हुआ है उसकी डिटेल यहाँ मौजूद है, पबमेट में उसका कोड क्या है वो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर। फिर उसके बाद ये इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। फीचर्स का मतलब क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने ऊपर डिटेल में आपको डिस्क्राइब की है वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। देखिएगा अगेन सेम वही कि इसका बेस पेयर टोटल इतनी है जो मैंने ऊपर यहाँ बताया था। फिर उसके बाद ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सी स्पीशी है, सोर्स क्या ली थी, एमआरएनए लिया था जो अभी मैंने डिफाइन किया है, और ये सारी चीजें जो कुछ अभी हमने रेफरेंस अगर है उसका तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ये सोर्स में फीचर्स में उसको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया हुआ होता है। ठीक है, ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद सीडीसी कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस, सीडीएस कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंसेस का यहाँ पे मौजूद है, और वो कहाँ से मिलेगा, 208 से मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये इसका कंप्लीट है। ठीक है, 1 से नहीं है बल्कि 208 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, कोडिंग सीक्वेंस 1398 पे, P53 जीन का। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा इसका ओरिजिन है और ये पूरा यहाँ पे मेंशन है इसका सीक्वेंस, ये रहा। इसी को मैं यूज करते हुए लेट सपोज मैंने इसका एक्सेशन नंबर जो है इसको यहाँ से कॉपी किया और अब मैंने इस एक्सेशन नंबर को यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं अब जानना चाह रही हूँ इस प्रोटीन के बारे में, तो मैं अब कौन से डेटाबेस पे क्लिक करूंगी, प्रोटीन पे, एंड देन मैंने इसको सर्च कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे अभी जेन बैंक था, देखिएगा सेम एग्जैक्ट वही पेज यहाँ पे मौजूद है, वही सारी इंफॉर्मेशन इजीली आ गई है डायरेक्टली। पहले मैंने P53 से अगर मैं लिखूंगी तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। अगर मैं इसको दिखाऊं P53, ये देखिएगा ये रहे डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि इस P53 पे कितने रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं तो मैं पबमेड पे क्लिक करूंगी, डेटाबेस, एंड देन सर्च कर दिया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो लेटेस्ट आर्टिकल होगा वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, मैं अगर इसे ओपन करूं तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मौजूद है। अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि रिसर्च आर्टिकल वो डिफरेंट सर्च इंजन को यूज करते हैं, फुल लेंथ आर्टिकल उन्हें नहीं मिलता, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने को मिलता है। तो उन्हें सजेस्ट करूंगी कि पबमेड पे जाइए और वहां पे यहाँ पे कीवर्ड्स लिख के उसे सर्च कर दीजिए। यहाँ आप क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन मौजूद हैं, दोनों जगह फुल लेंथ इसकी अवेलेबल है। मैंने पीएमसी पे क्लिक कर दिया है तो अब यहाँ पे मेरे पास इसकी फुल लेंथ आ जाएगी। ये आ गया है आर्टिकल। अब मैं इसे यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन, ये पीडीएफ, ये फाइल में यहाँ से इसे सेव कर सकती हूँ, डाउनलोड कर सकती हूँ। ये एज यू कैन सी हियर इंट्रोडक्शन भी है इसका और सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है इस आर्टिकल की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मजीद डेटाबेसेस पे डिफाइन करूंगी, जो डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं उन पे बात करूंगी। थैंक यू सो मच।